Assalamualaikum students. Today we are going to solve exercise 7b. So let's start. Question number 1 of 7b. Find the formula of general term to each of the following sequence. जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था कि हमें सीक्वेंस दिया हुआ था और उसका हम लोगों ने फार्मूला जनरेट किया था, ठीक है। कि अगर वही फार्मूला अगर हम इस पूरी सीक्वेंस के लिए अप्लाई करें किसी भी नंबर की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी सीक्वेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने एक एक्टिविटी की थी, उसमें ट्रायंगल्स की वाली एक्टिविटी थी, तो उस अगर हमें तो मेंशन तो थी हमें 4 ट्रायंगल्स, लेकिन फिर क्वेश्चन अराइज हुआ था कि 121st ट्रायंगल की लाइंस फाइंड आउट करनी। अगर हमें फार्मूला पता, हमें ऑलरेडी फार्मूला पता था, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने ईजिली 121st ट्रायंगल की लाइंस इजीली आइडेंटिफाई कर ली थी, ठीक है। तो इसी तरह इसीलिए हम लोग यहाँ पे जनरल टर्म फार्मूला इसका फाइंड आउट करेंगे ताकि इस सीक्वेंस की कोई भी टर्म की वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकें, फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। सो पार्ट बी दैट इज़ -4, -1, 2, 5 एंड 8 एंड सो ऑन, ठीक है। अब या सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेक अ कॉमन डिफरेंस सॉल्यूशन। सिंस द कॉमन डिफरेंस क्या लेते हैं, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ माइनस कर देते हैं। एंड -4 इज़ द फर्स्ट टर्म, T1 माइनस दिस इज T1 एंड दिस इज T2 एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, सिंस द कॉमन डिफरेंस इज -1 माइनस -4, ओके, सो द आंसर इज 3। सो Tn इज इक्वल टू 3n। हमने क्या किया था, जो से ये कॉमन डिफरेंस का 3 था, इसको n के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस। अब प्लस के बाद की जो सी वैल्यू है ना, दैट इज़ T0, इसकी वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सो द टर्म बिफोर T1 दैट इज़ इक्वल टू T0। इस T1 की पहले जो सी टर्म है वो क्या होगी, ऑफ कोर्स T0 होगी या T0 होगी, ठीक है। आप लोग इसको T0 लिख सकते हैं, ये ज़ीरो T के फ्रंट में नहीं आएगा, बेस में आएगा। जस्ट लाइक आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं अपनी नोटबुक्स पर, लाइक दिस एंड दिस वन, ओके ओके। देन T0 विल बी इक्वल टू -4, मतलब T1 माइनस कॉमन डिफरेंस। जब T0 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, T1 की वैल्यू जो -4 थी उसको कॉमन डिफरेंस के साथ माइनस कर देंगे, -4 -3, देन द आंसर इज -7। सो द पुटिंग दिस -7 इन दिस फार्मूला, सो द जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस इज Tn इज इक्वल टू 6n -7। बेटा ये 6n है, ये 3n है, ठीक है, कीप इन माइंड। ये क्या है, not 6n, it is 3n, okay। The next one is part C, 60, 67, 74, 81 and 88. So by taking common difference, T2 minus T1, that is 67 minus 60, so the answer is 7। So Tn is equal to 7n plus T0 के अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन मार्क में आप लोग T0 और T0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो T7 कहाँ से आया, 7n कहाँ से आया, कॉमन डिफरेंस में हमारे पास आंसर 7 था, तो इसको n के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो फॉर फाइंडिंग T0 द टर्म बिफोर T1 इज इक्वल टू T0, दैट इज इक्वल टू T1 दैट इज 60 minus common difference, that is 7. So 60 minus 7, the answer is 53. So the general term of the sequence will be Tn 7n plus 53, okay. The next part, that is part D, 14, 11, 8, 5 and 2 sequence. So first of all we will take common difference of this sequence, that is T2 minus T1, T2 11 and T1 is minus 14, okay. So the answer is -3. So the general term can be written as Tn is equal to -3n
प्लस T0 और क्वेश्चन मार्क। अब माइनस थ्री यहाँ से कैसे है, क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या था, -3 था, उसको n से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। So the value of T0 will be equal to the term before T1 is equal to T0, and T0 will be equal to T1, that is 14 minus कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है, -3 है। इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सो द आंसर इज 14 माइनस इंटू माइनस, सॉरी इंटू नहीं आएगा, 14 माइनस -3 को मैंने ब्रैकेट से सेपरेट करके लिख दिया ताकि हम कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सो आंसर इज 17। सो द जनरल टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज Tn -3n + 17।